क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको आप मान लीजिए लेट ए कोई डिटरमिनेंट है और ए इक्वल टू कितना लिखा हुआ है भाई, ए इक्वल टू 3 -1 और -2 लिखा हुआ है। वो यहाँ पे 0 0 और -1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 -5 और यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। तो काफी इजी है, ठीक है। अब देखिए 3 × 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, इसको फाइंड करना है तो कुछ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट फाइंड कर देते हैं एक्सपेंडिंग along R2 के लॉन्ग हम कर देते हैं, ठीक है। R2 का मतलब ए वाला रो के लॉन्ग हम एक्सपेंड कर रहे हैं। तो R2 के लॉन्ग कीजिएगा तो हम लोग साइन क्या जानते हैं, हम लोग साइन जानते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस फिर माइनस फिर बीच में क्या होगा प्लस होगा, ये हम लोग जानते हैं। R2 के लॉन्ग एक्सपेंड कीजिएगा डिटरमिनेंट निकालने के लिए तो यहाँ 0 लिखना पड़ेगा और यहाँ आपका माइनस में रहता है तो -0, यहाँ पे प्लस में रहता है तो खैर 0 को सामने माइनस लिखे या प्लस लिखे कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे माइनस होता है और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका ऐसे पहले लिख लीजिए। अब माइनस के लॉन्ग लिखिएगा तो लिखने के लिए यहाँ तो लिख दिए हैं, इसके बाद आप समझिए ये 0 लिखे हैं तो 0 के लॉन्ग लिखिएगा, इसको झाप दीजिए और इसको झाप दीजिए, आप इसको हाइड कर दीजिए और इसको हाइड कर दीजिए तो -1 और -2 और यहाँ पे -5 और 0 हो गया। अब इसके लॉन्ग इसको झापिए और इसको झापिए तो 3 और यहाँ पे -2 होगा और इसके बाद 3 और 0 लिखाएगा। अब -1 इसके लॉन्ग ये झपा जाएगा, ये आपका छिपेगा, ये छिपेगा तो 3 लिखाएगा और ये -1 और यहाँ पे 3 और -5 लिखाएगा। ये लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता था, ये तो हम 0 हो जाएगा क्योंकि इसका आगे 0 लगा हुआ है, कितना भी कैलकुलेट कीजिएगा 0 से गुना होगा 0 हो जाएगा। अब बचेगा क्या बचेगा तो +1 और ये बचेगा 3 और -1 3 और -5 बचेगा। कैलकुलेट कीजिए, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 है प्लस में 1 है, गुना करेंगे तो -15 हो जाएगा, ये आपका गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा और माइनस माइनस बीच में क्या होगा प्लस। तो इस सवाल का आंसर जो होगा -12 इज करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन, ठीक है ऑप्शन तो नहीं कर सकते हैं, जो आपका इस सवाल का जो आंसर है -12 है, देख लेते हैं, ठीक है -12 इज करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगेन देखिए ये आपका 5 का पॉइंट नंबर 1 था। अगेन देखिए अगेन आपका क्वेश्चन क्या है, अगेन 5 का 2 नंबर देख लेते हैं। आपका जो क्वेश्चन है स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर आपका 5 का पॉइंट नंबर कितना है, ये 2 है आपका है। लेट फिर भी मान लीजिए टेक्स्ट सोल्व करते हैं, लेट ए इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, लेट ए इक्वल टू 3 है और यहाँ पे -4 है और आपका 5 है, इसके बाद 1 1 -2 है और यहाँ पे 2 है और 3 है 1 है। आप इसको फाइंड कीजिए, कुछ नहीं करना है, आप रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं तो यहाँ से भी लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग अलॉन्ग, किसके अलॉन्ग करते हैं आप ही लोग बताइए, हम कॉलम के अलॉन्ग कर देते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 भी लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अलॉन्ग कर दे रहे हैं, ठीक है। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए R1, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले 3 लिखिए, डिटरमिनेंट का साइन लिखिए और यहाँ पर देखिए ये साइन याद रखिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये भी देखिए कॉर्नर पे आपका सही प्लस होता है, बीच में क्या होता है माइनस होता है। अब देखिए यहाँ पर 3 है तो +3 लिखाएगा, अब यहाँ पे साइन होता है माइनस, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे माइनस प्रेजेंट है तो इसलिए +4 हो जाएगा डिटरमिनेंट का साइन। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस होता है तो ये आपका 5 यहाँ डिटरमिनेंट का साइन होगा। अब जिसके सामने देखिए 3 लिए हैं तो 3 के सामने इसको छिपाइए, क्या बचेगा 1 -2 और 3 और 1 बचेगा। 4 के सामने इसको हाइड कीजिए तो 1 -2 हो जाएगा और आपका 2 और 1 हो जाएगा। अब 5 के लिए तो इसको हाइड कीजिए और इसको हाइड कीजिए तो 1 1 और 2 3 होगा। अब कैलकुलेट कीजिए, क्या करेंगे हम भाई, तो इसमें जो है आपका 1 × 1 होगा 1 हो जाएगा और 3 × 2 6 होगा -6। अब इसमें साइन माइनस का होता है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पे 4 होगा, 1 × 1 1 हो जाएगा, 2 × 2 -4 हो जाएगा प्लस माइनस, और बीच में साइन आपका होता है माइनस का तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 5 है,
ये आपका 3 होगा, अब यहाँ पे -2 होगा। क्यों? क्योंकि 1 इंटू 3 होगा और 2 इंटू 1 2 होगा, लेकिन बीच में साइन माइनस का होता है। तो ये 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21, और ये 5 इंटू 4 कितना होगा 20, प्लस में यहाँ घटेगा तो 1, यहाँ से आप ऐड करके आप का आंसर जो है 46 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर है 46 इज करेक्ट आंसर। अगेन हम लोग देख लेते हैं आपका प्रश्न क्या है। अगेन 5 का 3, अगेन जो आपका प्रश्न है 5 का 3, जो कि आपका स्क्रीन पर जो है दिख रहा होगा, केवल यहाँ पे 0.3 बना देते हैं। अगेन देखिए, अगेन आपका क्वेश्चन क्या है, 2 क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चन है। चलिए इसमें भी मान लीजिए लेट डिटर्मिनेंट ए बराबर, ठीक है, ए आपका दिया हुआ है 0 1 2, और यहाँ से -1 0 और 3, और यहाँ से -2 3 और 0 लिखा हुआ है। इसमें भी आप लिखिए एक्सपेंडिंग एलोंग, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलोंग कर सकते हैं। हम R1 के एलोंग कर रहे हैं कि इस लाइन के एलोंग, R1 का मतलब इस R1 के एलोंग, इस रो के एलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए कुछ नहीं है 0 है, तो यहाँ पर लिखिए इसके बाद डिटरमिनेंट का साइन लगाइए, फिर यहाँ पर होता है साइन माइनस का, ठीक है, साइन होता है माइनस का, तो -1 लेके डिटरमिनेंट का साइन लगाइए, फिर इसके बाद होता है +2 डिटरमिनेंट का साइन लगाइए। अब इसके बाद 0 लिए है ना, तो 0 के सामने छिप जाएगा और आपका ए छिप जाएगा, तो क्या बचेगा 0 3 और 3 और 0 बचेगा। अब यहाँ पर 1 के सामने ए छिप जाएगा और ए छिप जाएगा, तो यहाँ पर -1 3 और यहाँ से -2 और 0 हो जाएगा। 2 के सामने ए छिपेगा और ए छिपेगा, तो -1 0 2 और -2 और 3 बचेगा। अब कैलकुलेट कीजिए, इसको कैलकुलेट करने से फायदा ही नहीं, क्योंकि 0 बना देगा, इसके आगे 0 लगा हुआ है तो 0 बना देगा। अब यहाँ पे -1 है, कैलकुलेट कीजिएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना होगा -6, और बीच में साइन माइनस का होता है तो +6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 बाहर में है, कैलकुलेट कीजिएगा तो -3 गुना कीजिएगा और इसमें गुना करिएगा तो 0 बन जाएगा। तो यहाँ से -1, तो यहाँ पे -6 हो जाएगा, -6 होगा, और यहाँ पे -6 होगा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा -6 और -6 -12 इज करेक्ट आंसर। देख लेते हैं, आंसर है -12। इस सवाल का आपका 3, हाँ चलिए, इस सवाल का जो आंसर है -12 इज करेक्ट आंसर होगा। आंसर गलत है क्या भाई? -12 इज करेक्ट आंसर है, गलत बताया है। ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस होता है तो ये हो जाएगा -12 आ रहा है। देख लेते हैं 4.6 का 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर 0 दे रहा है। गलत किए हैं क्या? यहाँ 0 लिए हैं तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, ये छिपेगा तो -1 और -3 2 और 0 होगा, 2 लेंगे तो आपका ये और छिप जाएगा तो ये 0 होगा -3, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे, बाहर -1 है, ये कैलकुलेट करेंगे तो आपका 0 आएगा, ये कैलकुलेट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है, 6 आएगा, +2 है, ठीक है, और तो यहाँ से गुना करेंगे तो -3, यहाँ गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो माइनस ये आपका 6 रहेगा और -6 रहेगा, -12 आएगा इसका आंसर, ठीक है। अगेन देखिए, इस सवाल का जो आंसर है -12 इज करेक्ट आंसर। अगेन देखिए, अगेन आपका क्वेश्चन नंबर कितना है भाई? क्वेश्चन नंबर आपका 5 का पॉइंट नंबर 4 है। देखिए इसमें भी आप लेट मानिए, ए कोई डिटरमिनेंट है जो दिया हुआ है 2 -1 और -2 0 2 और -1 3 -5 और 0 दिया हुआ है। इसको आप फाइंड कीजिए, ठीक है, कुछ नहीं करना है, या आप रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कीजिए। तो हम किसके लॉन्ग कर ले बताइए, आप ही लोग बताइए। एक्सपेंडिंग एलोंग हम कर लेते हैं R1, इस रो के एलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, इस रो के एलोंग, तो कुछ नहीं करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखना है। इसके बाद अब बाहर में 2 लिख दीजिए, डिटरमिनेंट का साइन लगाइए, माइनस माइनस आपका +1 हो जाएगा, डिटरमिनेंट का साइन लगेगा और ये आपका -2 रहेगा।
इसके बाद देखिए ये इस 2 है तो ये इसको छिप जाएगा, ये छिप जाएगा तो क्या बचेगा, ये 2 और -1 बचेगा, यहाँ 5 -5 बचेगा, 0 बचेगा। अब 1 के सामने ये हाइड कीजिएगा तो ये छिप जाएगा, ये छिप जाएगा तो 0 और -1 और यहाँ पर 3 और 0। अब ये -2 के सामने ये छिपेगा, ये छिपेगा तो 0 और 2 होगा और 3 और -5 होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, करने के बाद ये आपका 2 है, गुना करेंगे तो यहाँ पर 0 -5 हो जाएगा, ये आपका +1 है, गुना कीजिएगा तो 0 प्लस ये आपका 3 रहेगा, ये आपका -2, ये आपका हो जाएगा 0 और ये 6 होगा। अब इसके बाद अब गुना कीजिएगा तो -5 ही आ रहा है, गुना करेंगे तो ये आपका -10 और यहाँ पर आपका 3 होगा और ये गुना होगा तो कितना +12 आएगा, जो कि यहाँ पर 15 में से -10 चला गया तो कितना बचेगा, तो ये आपका 5 इज करेक्ट आंसर। तो इस सवाल का आंसर कितना आ रहा है भाई देख लेते हैं, आपका 5 इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगेन देख लेते हैं, ज्यादा सवाल नहीं बचा है, आपका एक आएगा, यहाँ पे भी माइनस लिखना पड़ेगा इसके लॉन्ग, फिर यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा 2, आप साइन तो जान ही रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसके लॉन्ग कर रहे हैं, ये छिप जाएगा, ये छिप जाएगा तो 1 और -3 होगा, यहाँ पे 4 और -9 होगा। अब इसके लॉन्ग ए छिपेगा, ए छिपेगा तो 2 - 3 और 5 और -9 होगा। इसके लॉन्ग ए छिप जाएगा, ए छिप जाएगा तो 2 1 और 5 और 4 होगा। अब क्या करना है, कुछ नहीं, ये आप मल्टीपल कीजिए, ये गुना करेंगे -1 प्लस में आपका 12 हो जाएगा, बीच में साइन माइनस का होता है, और यहाँ पर -1 लिखिए, ये गुना करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 18 और माइनस प्लस हो जाएगा आपका 15, और यहाँ से 2 इंटू यहाँ पे माइनस में ही है 2 इंटू ये आपका 8 रहेगा, ये आपका 5 रहेगा। अब देखिए इसमें क्या करने वाला है, यहाँ से 3 प्लस में आएगा और यहाँ से आपका क्या आने वाला है, यहाँ से आपका भी 3 आ जाएगा प्लस में, क्योंकि यहाँ माइनस आपका प्लस आएगा और यहाँ से घटेगा तो 3 आएगा और गुना करेंगे तो आपको -6 आएगा, जो कि यहाँ से आपका कैंसिल होकर के 0 इज करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगेन आपका प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्न नंबर 7 आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए आपका प्रश्न नंबर 7 क्या है, आपका प्रश्न नंबर 7 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे, क्या बात है बोलिए, x का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। चलिए ये आपका 7 का 1 है, 7 का 1 क्या दिख रहा है, ये आपका डिटरमिनेंट दिया हुआ है 2 4 5 1 दिया हुआ है और इक्वल टू दिया हुआ है 4x 2x 4 और 6 और x दिया हुआ है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो डिटरमिनेंट पे कहता है ना, ये इसको सोल्व कीजिए और इसको भी सोल्व कीजिए तब x का वैल्यू निकलेगा। तो इसको आप सोल्व कीजिए, सोल्व करने के बाद यहाँ 2 इंटू 1 होगा -5 इंटू 4 होगा, आप इसको कैलकुलेट कीजिए और इसे भी कैलकुलेट कीजिए तो 2x² माइनस में 24 होगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। अब इसके बाद क्या होगा 2 - 20 हो जाएगा और यहाँ से 2x² माइनस में कितना होगा 24 हो जाएगा, 24 होगा। अब यहाँ से आपका आंसर कितना है 18 होगा और ये माइनस प्लस इधर आएगा, माइनस प्लस इधर ये आ जाएगा 24 = 2x²। यहाँ से आपका 6 आएगा और यहाँ से 2x², ये 2 मरतबे कट, यहाँ 3 मरतबे कट जाएगा x², तो यहाँ से x² = 3, तो x का वैल्यू प्लस माइनस जो है आपका 3 इज करेक्ट आंसर है। तो इस सवाल का जो आंसर है +-3 आ रहा है, देख लेते हैं। चलिए ठीक है, प्लस माइनस √3 होगा ना, स्क्वायर से इधर रूट चला जाएगा तो। चलिए इस सवाल का आंसर +-√3 इज करेक्ट आंसर। अगेन सवाल देख लीजिए, आपका स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 का पॉइंट नंबर, ये आपका प्रश्न 2 है जो कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए इसका जो है दिया हुआ है, कुछ बहुत ईजी है, ठीक है। 2 3 और 4 5 दिया हुआ है और इक्वल टू x 3 और 2x और 5 दिया हुआ है। तो क्या करना है, इसको भी आप डिटरमिनेंट निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 × 5 -4 ×
3 करना है। इसके बाद ये 5 इंटू एक्स हो जाएगा और बीच में साइन माइनस का होता है, तो 2x इंटू आपका 3 रहेगा, तो ये 10 हो जाएगा, ये 12 रहेगा, ये आपका 5x माइनस में 6x, तो इसका वैल्यू -x आ रहा है, इसका यहाँ पे -2, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो इसीलिए x इक्वल टू 2 इज करेक्ट आंसर होगा। तो इस सवाल का जो आंसर है 2 इज करेक्ट आंसर होगा। आगे ठीक है, ये आपका 7 नंबर सवाल का 7 नंबर सवाल ये आपका एंड होगा। आगे देखिए, अब रिमेनिंग एक और क्वेश्चन बचा है जो कि ये भी ही ठीक है आपका ऑब्जेक्टिव के तौर पर ये पूछा गया है। ठीक है, जैसे कि दिया हुआ है, क्या आपका सवाल स्क्रीन पर दिख रहा होगा, x और 2 लिख रहा है, और यहाँ पे 18 और ये आपका x दिया हुआ है, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है 6 और 2, और यहाँ आपका 18 और 6 दिया हुआ है। इसमें भी x का वैल्यू फाइंड करना है, कुछ नहीं आपका कैलकुलेट कीजिए, आप कैलकुलेट कीजिए तो x स्क्वायर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये आपका 36 होगा, और यहाँ से भी आपका कितना हो जाएगा, ये 36 इंटू 36 माइनस 36, क्योंकि इसमें गुना करेंगे इसमें गुना करेंगे, बीच में साइन माइनस का कट जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस में 36 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर बराबर कितना आएगा 36, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, इधर रूट चढ़ता है, तो +6 इज करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो इसी प्रकार हम लोग देख लिए ये चैप्टर क्या था, 4.1 था, ये द एंड हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को लगा कि कुछ सीखे हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी बुक को हम लोग टोटल ठीक है पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर 4.1 रहा, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 4.2, टोटल सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।